नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक शॉर्ट के थ्रू मैंने अपने व्यूज आपके समक्ष रखे कि क्या 12 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर टैक्स लायबिलिटी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए नील हो सकती है अथवा नहीं। इसी शॉर्ट की वजह से एक और क्वेरी मेरे पास में आई कि अनूप जी, आपने कैपिटल गेन पर तो अपनी राय दे दी, पर यदि एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रांजेक्शन हो और 12 लाख रुपए तक का ही प्रॉफिट हो और मान लिया जाए कि कोई और इनकम उस करदाता के पास नहीं है, तो क्या 12 लाख रुपए तक के एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नील हो सकती है? बिल्कुल मैं मानता हूं सर, यदि आपके पास कोई और इनकम नहीं है और केवल 12 लाख रुपए तक का एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि एफ एंड ओ के प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट माने जाते हैं, वहां कोई स्पेशल रेट लागू नहीं होती। तो आप ये मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं कि एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन पर फिर आपको यदि प्रॉफिट हुआ हो, हालांकि वो एक राइडर है, प्रॉफिट हुआ हो, यदि प्रॉफिट हुआ हो तो 1 रुपए भी टैक्स देने की प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आवश्यकता नहीं होगी। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।